कहानी की शुरुआत अतीत के कुछ दर्द भरे पलों से होती है, जहाँ एक माँ दुख और पीड़ा से कड़ा उठती है, क्योंकि अभी अभी उसने अपने छोटे से बेटे को खो दिया। दूर से उसे दो आंखें देख रही है। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हमें जॉन हेनरी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो आज पूरे 10 सालों के बाद अपने पिता के पास गांव वापस लौट रहा है। पहले वो सेना में था। सेना छोड़ने के बाद उसने बुरे लोगों का साथ दिया। उसने कई लोगों को मारा, पर आज वो वापस अपने गांव लौट गया है। दरअसल उसके और उसके पिता के बीच में जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, जिस वजह से उसके पिता उसे देखकर खुश नहीं होते। वो हेनरी से कहते हैं कि 10 सालों के बाद तुम वापस लौट कर क्यों आए हो? तुम्हारी मॉम इस दुनिया से चली गई। आखिरी पलों में वो तुम्हें याद कर रही थी, पर तुम उसके पास नहीं थे। हेनरी कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसके पिता कहते हैं कि अगर पता भी होता तब भी तुम लौट कर वापस नहीं आते। फैमिली में और भी लोग हैं, तुमने कभी किसी के बारे में कोई खबर नहीं दी। मैं जानता हूं कि सेना में तुमने कितने लोगों को मारा था, और जब तुम सेना से निकले वहां भी तुमने कई मासूम लोगों को मारा। तुम्हारी गन्स कहाँ हैं? हेनरी कहता है कि मैंने वो काम छोड़ दिया है और अब मैं यहीं रहूंगा। इसके बाद वो बाहर जाता है जहां पर उसकी मॉम को दफनाया गया था। वो वहां पर फूल चढ़ाता है, कुछ वक्त बिताता है। इसके बाद वो अपने खेतों को देखता है जहां की मिट्टी में अब भी नमी होती है, यानी कि यहाँ पर खेती की जा सकती है। तभी वहां पर हेनरी के पिता आते हैं, जो कि टाउन सामान लेने के लिए जा रहे हैं। हेनरी भी उनके साथ जाता है। उसके पिता कहते हैं कि पास के बार में जाओ, उनसे मैंने एक बोतल लाने के लिए कहा था, मेरा नाम वहां पर लेना, तुम्हें वो बोतल दे देंगी। जिसके बाद वो उस बार में जाता है जहां पर वो अपने डैड के नाम के साथ अपना नाम भी बताता है। उसका नाम सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि हेनरी ने अपनी जिंदगी में क्या क्या कारनामे किए हैं। अब फ्रैंक नाम का एक लोकल क्रिमिनल उसके पास आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम सुना है, मुझे पता है कि तुमने क्या क्या किया है, लेकिन तुम ये मत समझना कि तुम यहाँ पर अपने जैसे अकेले हो। तुम्हारे जैसे यहाँ पर बहुत हैं। मैं खुद 4 लोगों को मार चुका हूँ। तभी वहां पर डेव नाम का एक आदमी आता है, जो सबसे कहता है कि अब हेनरी को कोई परेशान नहीं करेगा। सब वहां से चले जाते हैं। डेव के पास हेनरी आकर बैठता है। डेव हेनरी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम सेना में थे, मैं भी एक सिपाही था, मैंने तुम्हारा नाम सुना है। ये सुनकर हेनरी को अच्छा लगता है। डेव पूछता है कि तुम यहाँ वापस क्यों लौट कर आए हो? हेनरी उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। डेव समझ जाता है कि वो नहीं बताना चाहता। वो हेनरी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, यहाँ तुम्हारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में कोई भी अनबन ना हो। हेनरी कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बाद वो बाहर जाता है जहाँ पर उसके डैड होते हैं। वो अपने डैड से पूछता है कि पहले इस टाउन में एक भी क्रिमिनल नहीं था, पर बार के अंदर बहुत सारे क्रिमिनल्स थे, ये सब कैसे हुआ? उसके डैड बताते हैं कि बार का जो ओनर है वो क्रिमिनल्स के साथ मिलकर यहाँ के आम लोगों की जमीनों को हथियाता है। जो भी उसका विरोध करता है वो अपने लोगों के साथ मिलकर उसे मार देता है। पर तुम इन लोगों से दूर रहना। इसके बाद ही घर वापस आ जाते हैं, और अब हेनरी के खेत में जो पेड़ होते हैं वो उन्हें काटना शुरू कर देता है। उसके डैड पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मॉम की इच्छा थी कि हम यहाँ पर खेती करें, इसीलिए मैं इस जगह को साफ कर रहा हूँ। उसके डैड कहते हैं कि मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। और अब उसके डैड चर्च जाते हैं, जहां पर आसपास के जितने भी लोग होते हैं जो चर्च आए होते हैं, वो सब एक ही बात पर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि बार का जो ओनर है उसकी गुंडागर्दी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और अब वो जबरदस्ती एक और आदमी की जमीन को कम से कम पैसों में खरीदना चाहता है, पर वो आदमी अपनी जमीन नहीं बेचना चाहता। हेनरी के पिता कहते हैं कि मैं इस बारे में मार्शल से बात करूंगा, पर यहाँ के लोगों को कानून पर विश्वास नहीं है। पहले यहाँ का जो शेरिफ है वो क्रिमिनल्स के डर से भाग चुका है, मार्शल भी यही करेगा। पर हेनरी के डैड को कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से विश्वास है। वहीं हमें हेनरी को दिखाया जाता है, उसके पास यहीं की एक लोकल लड़की आती है, जो कि पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी, पर अब उसकी शादी हो चुकी है, उसका एक बेटा भी है। वो हेनरी से कहती है कि तुम्हें देखकर अच्छा लगा, मैंने 8 सालों तक तुम्हारा इंतजार किया, और जब तुम लौट कर वापस नहीं आए तो मैंने शादी कर ली। हेनरी कहता है कि तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वो यही करता। मैं तुम्हारे लिए खुश हूं कि तुम्हारा अपना एक परिवार है, तुम मेरी तरह नहीं हो।
उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वहां से चली जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जहां पर हेनरी मार्केट जाता है। वो देखता है कि वहां पर फ्रैंक है, जो बार में उससे मिला था, जिसने कहा था कि मैंने 4 लोगों को मारा है। वो अपने लोगों के साथ मिलकर उसी आदमी को परेशान कर रहा है जिसकी जमीन को बार का ओनर हथियाना चाहता है। दरअसल ये उसे मजबूर कर रहे होते हैं कि वो अपनी जमीन कम दामों में बार के ओनर को बेच दे, और ये आदमी अपनी जमीन को बेचना नहीं चाहता। हेनरी ये सब कुछ देख नहीं पाता, इसीलिए बीच में आ जाता है और उस लोकल आदमी से कहता है कि इसे छोड़कर यहाँ से चले जाओ। उसे पता है कि हेनरी बहुत ही खतरनाक है, अपने अतीत में वो क्या क्या कर चुका है, इसीलिए वो चुपचाप यहाँ से अपने लोगों के साथ चला जाता है। अगली सुबह हमें डेव को दिखाया जाता है जो बार के ओनर के लिए काम करता है, और अब एक बार फिर से ये उसी आदमी के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपनी जमीन बार के ओनर को बेचनी पड़ेगी, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा, जिसके बाद तुम्हारे परिवार का क्या होगा हमें कुछ नहीं पता। जमीन तो तुम्हारे मरने के बाद भी हम हासिल कर लेंगे। और अब ये आदमी सोच में पड़ जाता है। डेव के साथ फ्रैंक और उसकी गैंग भी है। ये सब के सब बार के ओनर के लिए काम करते हैं। वो इन सब बातों से इरिटेट हो रहा होता है, इसीलिए वो अपने आदमी को इशारा करता है जो उस बूढ़े किसान को गोली मार देता है। डेव को इससे बहुत गुस्सा आता। वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं उसे उसकी जमीन बेचने के लिए मना रहा था जिस आदमी ने गोली मारी होती है। और डेव का मजाक उड़ाता और कहता है कि शायद तुमने कभी गोली नहीं चलाई। डेव अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और उस आदमी को गोली मार देता है। और अब सब के सब यहाँ से चले जाते हैं। वही अब टाउन के जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब हेनरी के पिता से कहते हैं कि बार का जो ओनर है उसकी गुंडागर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हम चाहते हैं कि तुम्हारा बेटा उन्हें सबक सिखाए। हेनरी के डैड कहते हैं कि उसने वो काम छोड़ दिए हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे बात करो। वही डेव को दिखाया जाता है जो बार के ओनर के पास आता है। बार का ओनर डेव से कहता है कि लोगों के दिल और दिमाग में हमारा डर होना चाहिए, जब तक उनके दिल और दिमाग में डर नहीं होगा वो अपनी जमीन हमें नहीं देंगे, और गोली चलाए बिना ये डर पैदा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि तुम इस काम के लिए सही नहीं हो, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम हेनरी के ऊपर नजर रखो, वो किसी भी कीमत पर हमारे खिलाफ नहीं होना चाहिए। वही हेनरी को दिखाया जाता है जो अपने खेतों पर काम कर रहा होता है। वो अपनी मॉम की आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहता है। वहां पर उसके डैड आते हैं और कहते हैं कि तुम क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हो। वो कहता है कि कुछ भी नहीं, बस मैं अपनी मॉम की इच्छा को पूरा कर रहा हूँ। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी मॉम की आखिरी इच्छा थी कि वो तुम्हें देखे, जिस इच्छा को तुम पूरा नहीं कर पाए। हेनरी कहता है कि आप मुझे कभी पसंद नहीं करते थे। बचपन में जब मैं अपने भाई के साथ नहाने गया था तो कर उसकी मृत्यु हो गई थी, तो मैंने आपकी आंखों में नफरत देखी थी। शायद आप चाहते थे कि उसकी जगह मैं मारा जाता। हेनरी के डैड कहते हैं कि मैंने अपने दोनों बेटों को बराबर प्यार किया था, लेकिन अगर तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा होता तो वो तुम्हारी तरह कभी नहीं बनता, वो कभी इतने लोगों को नहीं मारता। ये सुनकर हेनरी वहां से चला जाता है। वही हमें बार के ओनर के लोगों को दिखाया जाता है जो एक और आदमी की जमीन को हथियाने के लिए जाते हैं, पर वो लोग पहले से तैयार थे। उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं जिससे 2 लोग मारे जाते हैं, और अब बार के ओनर के जितने भी लोग होते हैं वो भागकर वापस बार में आ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें हेनरी को दिखाया जाता है जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास जाता है। वो कहती है कि जब युद्ध खत्म हुआ तो मुझे लगा तुम वापस आओगी, क्योंकि युद्ध खत्म होने के बाद हर सिपाही अपने घर लौट कर आता है, पर तुम वापस लौट कर नहीं आए। हेनरी कहता है कि मैं आना चाहता था पर मैं वापस लौट कर नहीं आ पाया। अब वहां पर उसका हस्बैंड आ जाता है जो कि हेनरी को वहां पर देख लेता है। रात को वो अपनी वाइफ से पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करके पछता रही हो, क्या तुम अब भी हेनरी से प्यार करती हो। वो कहती है कि हेनरी मेरा बीता हुआ कल है, मैं उससे प्यार नहीं करती, मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ है। हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से उसी जगह पर जाता है जहां पर सुबह उसके लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें उसके 2 लोग मारे गए थे। फ्रैंक छुपकर उस किसान को गोली मार देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु से उसकी पत्नी पूरी तरह से टूट जाती है। वो बार के ओनर के पास आती है और खुद अपनी पूरी जमीन उसके नाम कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके परिवार के और भी लोग मारे जाएं। अगले दिन हेनरी बार में आता है जहां पर फ्रैंक और उसके लोग जानबूझकर उसे परेशान करते हैं, पर वो उनसे लड़ना नहीं चाहता। और जब वहां से जा रहा होता है तो फ्रैंक और उसके लोग उसे बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं। वो सबके सामने हेनरी को लाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि हेनरी तुम्हें बचाएगा
तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। वहां पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी होती है जो अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ है। वो हेनरी की मदद करने के लिए जाना चाहती है और उसका हस्बैंड उसे रोक लेता है, पर वो उसका हाथ छुड़ाकर हेनरी की मदद करने के लिए आती है, जो देखकर उसके हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता है। वो बार के अंदर जाता है जहां पर बार का ओनर उसके पास आता है और कहता है कि हेनरी वापस लौट चुका है, तुम अपनी वाइफ को रोक नहीं सकती, ना ही उसके ऊपर 24 घंटे नजर रख सकते हो। सबसे अच्छा यही होगा कि तुम अपना घर और जमीन मुझे बेच दो और किसी दूसरे शहर जाकर बस जाओ। उसकी बात वो मान लेता है। दूसरी तरफ हमें डेव को दिखाया जाता है जो हेनरी से मिलने उसके घर पर आता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम बंदूक उठाओ, क्योंकि अगर तुमने बंदूक उठाई तो तुम बार के ओनर के सभी लोगों को मार दोगे, और तुमने अगर ऐसा किया तो बार के ओनर की तरफ से मुझे तुमसे लड़ने के लिए आना पड़ेगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता। हेनरी कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। इसके बाद वो अपने खेतों पर काम करने के लिए जाता है। वो देखता है कि उसके डैड पहले से वहां पर काम कर रहे हैं। दरअसल वो हेनरी की मदद करना चाहते हैं। आज कई सालों के बाद ये दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, जिससे हेनरी को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हेनरी के डैड जब चर्च में होते हैं तो हेनरी भी चर्च में आता है। कई सालों के बाद आज वो चर्च में आया है। हेनरी के डैड ये देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें यकीन हो चुका है कि उनका बेटा पूरी तरह से बदल चुका है, यानी कि उनका बेटा उन्हें वापस मिल गया है। चर्च से बाहर निकलने के बाद हेनरी के पास उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आती है। दरअसल वो उसका हालचाल पूछना चाहती है, जो देखकर उसके हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता है। वो हेनरी के पास आता है और गुस्से में उससे कहता है कि तुम मेरी वाइफ से दूर रहो, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हेनरी उसे समझाता है कि तुम्हारी वाइफ और मेरे बीच में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है, हम बस नॉर्मल दोस्त हैं, और वो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ हेनरी से बात करे। इसके बाद वो बार के ओनर के पास जाता और कहता है कि उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी जमीन और घर तुम्हें बेचूंगा, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। अगर मेरी वाइफ को मुझे धोखा देना होगा तो यहाँ से दूर जाने के बाद भी वो मुझे धोखा दे सकती हैं। ये सारी बातें सुनकर बार के ओनर को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मेरी एक आदत है, एक बार अगर मैं डील कर लूं, मैं उस डील को पूरा करके ही रहता हूँ। वहीं हमें हेनरी के डैड को दिखाया जाता है, जो हेनरी से मिलने के लिए चर्च के अंदर जाते हैं, जहां पर हेनरी उन्हें बताता है कि कुछ वक्त पहले मेरी दो लोगों से लड़ाई हो गई थी। मैंने उनके ऊपर गोलियां चलाई, मैंने दोनों को मार दिया, लेकिन इस मुठभेड़ में एक बच्चे की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसकी मॉम उसकी बॉडी के सामने बैठकर उसी तरह से रो रही थी, जिस तरह से बचपन में मेरी मॉम मेरे भाई की बॉडी के सामने बैठकर रो रही थी। यानी कि कहानी की शुरुआत में जो हमने सीन देखा था, जहां पर एक लेडी अपने बच्चे की बॉडी के सामने बैठकर रो रही थी, दूर से उसे दो आंखें देख रही थी। वो आंखें और किसी की नहीं बल्कि हेनरी की थी। और उसी घटना के बाद मैंने जुर्म की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। ये कहते कहते वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें बार के ओनर को दिखाया जाता है, जो कि हेनरी की एक्स गर्लफ्रेंड के घर जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे पास 36 घंटे हैं। 36 घंटों में ये घर ये जमीन खाली करके यहाँ से चले जाना। पर वो कहती है कि हम इस घर को इस जमीन को खाली नहीं करेंगे। बार का ओनर कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मुझसे डील की थी। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और अब वो हेनरी के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है और कहती है कि अब मेरे हस्बैंड उस जमीन को उस घर को नहीं बेचना चाहते। हेनरी कहता है कि तुम्हें वो जमीन और घर बेच देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो कई लोगों की जान चली जाएगी। वहां से वो निराश होकर चली जाती है। रात को हेनरी के पिता बार के ओनर के पास जाते हैं। दरअसल पहले ये दोस्त हुआ करते थे और अब उससे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम उस लड़की के घर और जमीन को छोड़ दो। बार का ओनर कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। हेनरी के पिता समझ जाते हैं कि वो उसकी बात नहीं मानेगा, इसीलिए वहां से निकल जाते हैं। बाहर फ्रैंक और उसके आदमी होते हैं, जो उनसे बदतमीजी करते हैं और जब उनकी बातों का जवाब देते हैं तो वो उन्हें बुरी तरह से मारते हैं। बल्कि फ्रैंक उन्हें जान से मारना चाहता था, लेकिन वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं, जिस वजह से वो उन्हें छोड़कर वहां से चले जाते हैं। और अब हेनरी अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। उसके डैड कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम उन लोगों से लड़ो, मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। हेनरी कहता है कि मुझे उनका सामना करना पड़ेगा, अगर मैंने उनका सामना नहीं किया तो वो इसी तरह से लोगों को मारते रहेंगे। इस बार सवाल किसी को मारने का नहीं,
बल्कि मासूम आम लोगों को बचाने का है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। वहीं बार में हमें डेव को दिखाया जाता है, जो फ्रैंक और उसके लोगों से कहता है कि तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, अब हेनरी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और अब हेनरी अपनी गन्स लेकर बार में आता है। उसका निशाना चूक है, कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। वो एक एक करके फ्रैंक और उसके सभी लोगों को खत्म कर देता है। जिसके बाद वो बाहर से आता है जहां पर डेव है। हेनरी डेव से कहता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। डेव कहता है कि मैं भी तुमसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन बार के ओनर को मुझे बचाना होगा। ये मेरी नौकरी का सवाल है, मेरा उससे कॉन्ट्रैक्ट है। हेनरी कहता है कि मुझे प्यास लगी है, मैं बार के अंदर से पानी पी कर आता हूँ। इसके बाद वो बार के अंदर जाता है जहां पर बार का ओनर ऊपर छुपा होता है, लेकिन हेनरी की निगाहों से वो बच नहीं पाता। हेनरी उसे देख लेता है और देखते उसे गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। वो बाहर जाकर गिरता है और अब हेनरी बाहर आता है जहां पर डेव है। वो डेव से कहता है कि तुम्हें मुझसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी नौकरी नहीं रही। मुझे पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। इसके बाद हेनरी इस टाउन को छोड़कर हमेशा के लिए जाने लगता है, पर तभी उसके डैड वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर दोबारा जाओ। और हेनरी अपने डैड को समझाता और कहता है कि मैंने यहाँ पर कई लोगों को मारा है, अगर मैं इस टाउन में रहा तो इनके साथी और दूसरे लोग मुझे मारने के लिए आएंगे, ताकि मुझे मारने के बाद वो फेमस हो सकें। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको या टाउन के लोगों को परेशानी हो, पर मैं वादा करता हूं कि मैं आपसे मिलने के लिए आता रहूंगा। हेनरी इसके बाद टाउन को छोड़कर चला जाता है, पर वो अगले कई सालों तक अपने डैड से मिलने के लिए आता रहा। पर जब उसके डैड की मृत्यु हो गई, उसके बाद हेनरी कभी टाउन में लौटकर वापस नहीं आया। हेनरी की वजह से पूरा टाउन अब खुशहाल है, क्योंकि हेनरी ने एक ही दिन सभी क्रिमिनल्स को मार दिया था। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।